तो दोस्तों शाम का मंजर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो है ना हमने ना बंद कर दिया बकरियों वगैरह को, ये देखें अंदर बंद कर दिया। रात को ठंड पड़ती है ना, तो इस वजह से हमने आगे से कपड़े डाल दिए हैं। ये देखें हमारी गैया यहाँ पर है और मैं बकरियों को भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें बकरी हमारी हैं इस रूम में। ये देखें सारी की सारी एक साथ मिलके खड़ी होती हैं, एक दूसरे की हीट ना, यानी कि सब एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि इनके जिस्म से जो हीट आती है ना, तो जब ये करीब करीब होते हैं तो एक दूसरे का जो बॉडी टेम्परेचर है ना मेंटेन रखते हैं। हाँ जी ऐसे है। ये अभी बाहर आना चाह रहे हैं लेकिन इनको बाहर नहीं आने देना, ऐसे बंद कर देते हैं भाई। अभी रुको भाई, सुबह सुबह निकालेंगे आपको, ऐसे बंद। बाकी ये तो बहुत ज़िद्दी है भाई, ये नहीं आ रहा था अंदर तो इसको इधर ही छोड़ दिया है। हम इसको ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत तेज़ है, इसकी हड्डी वड्डी टूट सकती है, तो यहीं पर रहेगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मंजर ऐसा है कि भाई कैसी का बंद करना है यार, कैसी का घर बंद करना है इस तरह से। ये देखे मैं रस्सी खींचूंगा और ये नीचे, ये देखे। चलो मास्टर के यार सारे परिंदे ऐसे ही बैठे रहेंगे, ये भी ठीक है। तो यार अभी तुराब गया हुआ था बाहर, उसने मुझे कहा कि फियोना के बच्चों को देख लेना कि दूध वगैरह वो पी रहे हैं नहीं, तो वो जाके देखूंगा, उसके बाद भी मेरा काम हो जाएगा सारा। अभी मैं जाता हूँ फियोना के बच्चों के पास, फियोना के पास। ओहो भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। इधर देखता हूँ भाई रात में कैसा माहौल होता है भाई। फियोना के घर में हमने हीटर लगाया ना, तो अंदर आते ही मुझे फील हुआ है कि अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन्ड है। ये देखिए हीटर लगा हुआ है। फियोना उठी क्यों हुई हो? बच्चों के साथ नहीं बैठी तुम? एक मिनट यार मैं देख लेता हूँ बच्चे। ओए एक मिनट, ये क्यों नहीं हिल रहे? फियोना तुम्हारे बच्चे ठीक है ना? हटना जरा यार, ये वाले एक साथ बैठे हुए हैं, हिल रहे हैं, ये वाले नहीं हिल रहे जो ये दो है। फियोना इधर हो ना, मुझे देखने दो यार, सो रहे हैं क्या कर रहे हैं ये वाले दो, मैं देखता हूँ अभी। ओए एक मिनट हाथ तो लगाने दो मुझे डर लग रहा है, कोई है मसला इनमें। ओए फियोना अभी देखने दो यार। ओ भाई साहब नहीं यार सॉरी। फियोना के बच्चे को क्या हुआ? फियोना इसको क्या हुआ है? ये ठीक है यार, हिल नहीं रहा। दोस्तों ये वाला बच्चे जो तुराब कह रहा था ना, फियोना के बच्चे बीमार हैं, उनमें से ये एक जो है ना एक्सपायर लग रहा है मुझे, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा। ये देखें ये मर गया दोस्तों। इसको मैं रखता हूँ, दूसरा देख लेता हूँ। हटो फियोना, दूसरा बच्चा देखने दो, मैं निकाल लेता हूँ यार। फियोना ने अपने नीचे दिया होगा ना दोस्तों। नहीं ये वाला भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। ओए यार इसको क्या हुआ? ये देखें दोस्तों ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ये कन्फर्म इनकी डेथ हो गई है। फियोना के दो बच्चे मर गए यार। ये देखिए ये वाले तो ठीक है, एक्टिव भी हैं, हिल भी रहे हैं, फियोना के साथ थे। अब ये देखिए ये भी नहीं हिल रहा, मैं ये भी देख लेता हूँ। नहीं ये ठीक है, शुक्र है यार, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी ये वाला देख लेता हूँ मैं। ओए तुम ठीक हो? हाँ ये भी ठीक है, शुक्र है। ओए संभालो फियोना अपने बच्चों को। बड़े यार दुख के साथ कहना पड़ रहा है, फियोना के दो बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। ये दोनों पता नहीं मेल हैं फीमेल हैं, मुझे नहीं पता। ये दोनों फीमेल हैं दोस्तों, दोनों मर गई हैं। फियोना तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हारे दो बच्चे मर गए। शुक्र यार ये वाले तो एक्टिव हैं, बाकी इनको कुछ ना हो, लेकिन इनका मुझे दुख है बहुत ज़्यादा। अभी मैं तो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी नहीं बताता, वो बाहर है, आके खुद ही देखेगा। अभी मैं कुछ नहीं छेड़ रहा। अभी तो आपको मैं बोलूंगा ना, जिस काम के लिए वो गया है ना वो सही से नहीं कर पाएगा। सारा फोकस इसका इस पे होगा कि मैं आगे फियोना के बच्चों को देखूं, बाकियों को भी देखूं। तो अभी मैं तो आपको नहीं बताता, तो आप आएगा तभी जो है ना खुद देख लेगा, अभी मैं नहीं बता रहा। बाकी ये थी भैया आज की सैड न्यूज़। अभी मैं इनको ना साइड पे रख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा साइड पे रहेंगे ना ये ऐसे ही। फियोना कोई बात नहीं, अभी यार यहाँ से चलते हैं। अभी थोड़ी देर में जब तुराब आएगा ना, वो इन बच्चों का जो करना हुआ करेगा यार। इनको कह रहे हैं इनको हम दफनाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मैं नहीं दफनाता, अभी तुराब आएगा ना
वही देखेगा एक दफ़ा, फिर दफना देंगे हम। अभी मैं यहाँ से साइड में होता हूँ भाई। तो दोस्तों काफ़ी रात हो गई है, मैंने वेट किया तुराब का, अभी तक तुराब नहीं आया। तो मैं यार क्या करता हूँ, तुराब को सुबह ही बताऊँगा, ठीक है। अगर वो रात में लेट आता है मैं तो सो जाऊँगा, तो उसको सुबह बता देंगे और आपसे वो सुबह ही मिलेगा। आप दोस्तों अभी जो है ना मैं भी जाता हूँ सोने के लिए, और आपसे सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। सुबह सुबह यार सिप्तैन ने मुझे बताया कि भाई हमारे 2 फियोना के बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। आज का दिन यार बहुत बुरा है। ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि हो जाएगा, क्योंकि फियोना हमेशा जब बच्चे देती है ना एक्टिव होते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस दफा फियोना ने जो बच्चे दिए उनमें से 2 एक्सपायर हो गए हैं और 4 तो फियोना के बच्चे ठीक हैं। सिप्तैन ये कैसे हुआ था यार? रात को अचानक से आया, जब मैं देखने गया, तुम तो नहीं थे ना, तो मैंने कहा जानवरों को देख लेता हूँ एक दफा। इधर आया तो फियोना के 2 बच्चे मरे हुए। सुबह जो है ना दफना भी दी। अभी तुम देखो बाकी बच्चे कैसे हैं, बाकी यही खबर है भाई आज की। फियोना तुम ठीक हो ना? ऐसा क्या हो गया था फियोना? तेरा भाग लेगी, वॉक कर लेगी यार। यार फियोना को मैंने छोड़ दिया। फियोना थोड़ी सी यहाँ पर वॉक शॉक करेगी और फिर अपने बच्चों के पास चली जाएगी। फियोना नहीं करो, ऐसा नहीं करो। मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि फियोना ना 2 बच्चों को खो चुकी है। फियोना के 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। मैंने सोचा था यार ये सारे बच्चे आपको दूंगा, लेकिन शायद कोई नजर लगी, कुछ ऐसा हुआ। अब उन 6 बच्चों में से 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, बाकी बच गए हैं 4। अल्लाह करेगा दोस्तों ये 4 बच्चे जिंदा रहेंगे और बड़े हो जाएंगे, और 1-1.5 माह के बाद मैं गिव अवे भी कर दूंगा। इनसे कम ना हो यार, 4 से कम ना। मुझे फिर बहुत ही बुरा लगेगा कि भाई 1-2 को क्या गिव अवे करूं। 4 बच्चे हैं, चलो ये भी अच्छा लगेगा कि किसी को दूंगा। 4 बंदों को तो ये दे पाऊंगा ना मैं। अगर 4 से कम हुए तो फिर देने में भी मजा नहीं आएगा, है ना सिप्तैन? हाँ, फिर काम करेंगे यहाँ से। हाँ बड़े वाले तो कोई पता है हुआ क्या था, क्यों मरे ये? पता नहीं भैया। सिप्तैन ने बोला है कि मैंने देखा रात को तो 2 बच्चे एक्सपायर थे, और ये मुझे कल अंदाजा था कि ना ये ढीले ढीले थे। मैंने बोला था सबको। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये 2 बच्चे दूध नहीं पी रहे माँ का, तो वही 2 बच्चे मरे हैं जिनका मुझे शक था कि बच्चे सही नहीं है, इनकी तबीयत सही नहीं है। तो वो बच्चे एक्सपायर थे। फिर रात को सर्दी की वजह से तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, पता नहीं भैया। सर्दी लगी, नजर लगी, या उनको पहले कोई मसला था, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बच्चे को ना प्यार कर रही थी। प्यार कर रही थी? हाँ। शायद वो समझ रही हो कि मेरे बच्चा है। हो सकता है ना ऐसा। कहाँ चली गई फियोना? इधर क्या? फियोना आ जाओ, फियोना ओए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फियोना, फियोना आ जाओ, जाओ अपने बच्चों के पास जाओ। बस कर दो अब घूमने की, जाओ अपने बच्चों के पास, उनको ठंड लग रही होगी, जाओ। फियोना दोस्तों अपने बच्चों के पास अब जा रही है और उनको दूध शुद्ध पिलाएगी। सिप्तैन दरवाजा बंद कर दो। उसने घूम लिया जितना घूमना था, और वो बच्चे तो दिखा के आ जाए ना हम कि वो ठीक हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने देखा, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ यार अब वैसे नहीं दिखाएंगे ज्यादा यार, 5-6 दिनों के बाद आपको दिखाएंगे, ताकि थोड़े से बड़े हो जाएं, ताकि इनको फिर नजर भी ना लगे। क्योंकि अभी इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, छोटे से होते हैं, नजर भी लग जाती है, ठंड भी लग जाती है, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अब कुछ दिनों तक दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। दोस्तों कुछ दिनों के बाद हमारे इस गोट फार्म में भी नन्हे नन्हे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सारी बकरियां हैं ना बड़ी वाली, वो सब माँ बनने वाली हैं। तकरीबन 1 से सवा 1 महीने के अंदर अंदर हमारी सारी बकरियां बच्चे दे देंगी। और मुझे खौफ ये है, डर ये है कि जब ये बच्चे देंगे ना उस टाइम सर्दी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और ये बच्चे देंगी जनवरी के मिड में, जनवरी के आखिर में ऐसे होंगे। तो इस टाइम पीक पर सर्दी होती है। तो मुझे डर लग रहा है कि या अल्लाह ये बच्चे ना सरवाइव कर जाए। ठंड में बच्चे बहुत ज्यादा तंग होते हैं दोस्तों, बकरियां खुद तंग होती हैं। अब देखे ना कैसे इस तरह का मौसम होता है तो बच्चे आराम से पल जाते हैं, लेकिन जनवरी में धुंधे होती हैं, बादल होते हैं, धूप का नामो निशान ही नहीं होता। इस तरह से धूप लगती हो जनवरी में तो फिर हमारे बच्चे सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अगर धुंध हुई, बादल हुए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी उनके लिए सरवाइव करना। लेकिन दोस्तों परेशानी की बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि लास्ट टाइम जैसे हमने बच्चों को पाला था, लास्ट टाइम हमने दोस्तों क्या किया था कि हमने इस रूम के अंदर, ये जो हमारा सेफ्टी रूम है, इसके अंदर हमने ना अभी तो सामान रखा हुआ है सारा यार, यहाँ पर ना हमने उनको शिफ्ट किया था, हीटर लगा हुआ था, यहाँ पर हम गोबर वगैरह डालते थे फर्श के ऊपर ताकि फर्श ठंडा ना लगे उनको, और फिर सब बच्चों ने सरवाइव भी कर लिया था। बस हम इस दफा भी ऐसा ही करेंगे दोस्तों, हम उन बच्चों को यहाँ पर शिफ्ट नहीं करेंगे रात के टाइम, दिन के टाइम, हम उनको उधर ही शिफ्ट करेंगे उस रूम के अंदर, है ना सिप्तैन? सही रहेगा ना ऐसा करना? भाई
जो हो सकेगा हमें करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जान बहुत जरूरी कीमती होती है भाई इनकी। हमने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई, हर जानदार की जान कीमती होती है, ऐसा इनकी नहीं सिर्फ। हम हमेशा हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है इनका बचना। हाँ, अब देखो फियोना के बच्चे जब भी आए थे ना, गर्मियों में आए थे और सारे बच्चे थे, सारे पल गए थे। लेकिन इस दफा कैसे हुआ? आ जाओ। हमारे मास्टर केज में दोस्तों जो भी परिंदे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस मास्टर केज में सिर्फ और सिर्फ उड़ने वाले परिंदे रखें। जैसे कि आप हमारी मुर्गियाँ, बचके, टर्की बर्ड देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हम हटाना चाह रहे हैं। और आज सिप्तान वहाब भैया भी आए हुए थे कि भाई वो कह रहे थे कि किचन में रखवा दो, लेकिन मुझे फिर डर लग गया कि वहाब भैया बार बार क्यों फोर्स करें कि किचन में रखवा दो। कोई उनके दिल में सिप्तान कोई चीज़ तो नहीं आई हुई कि भाई ये किचन में आएंगे, लगता है कि क्योंकि वो मुझे 3 दफा यहाँ पर आए हुए थे ना पहले, अभी वो यही कह रहे थे कि भाई शिफ्ट करना है तो कर लो। मैंने बोला भैया मेरा फिर ना 50-50 मूड है, अब क्या करें। अब देखो, अगर वो जबान दे रहे हैं कि इनको कुछ नहीं होगा, फिर हमें यकीन करना चाहिए, ठीक है ना। एक बंदा कह रहा है कि मैं इनको कुछ नहीं करूंगा, तो इतना तो हक बनता है। बाकी अगर इन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया तो ये आखिरी दफा आप यकीन करेंगे फिर। ये बता नहीं पहुंचाएंगे, वो कह तो रहे हैं। यार वो क्या खा रहा है कुत्ता, देखो प्लास्टिक खा रहा है, वो सारा इसका पेट खराब हो जाएगा यार। क्या कर रहे हैं ये, देख रहे हो कैसे खाया हो इन्होंने। इसको फेंक दो, साइड पे कर दो। यार हमारे सारे डॉग्स यहाँ पर बहुत ही रिलैक्स हैं और पोलर भी एडजस्ट हो गया, आपको हमने बताया था। और ये हसन बार बार रॉड को मांग रहा है कि भाई रॉड मुझे दे दो, मुझे दे दो। सिप्तान, हसन कल आया हुआ था, वो उसने बोला कि भाई रॉड मुझे चाहिए, अब नहीं देना। क्यों यार, हमारी डील हुई थी और तुमने खुद ही बोला था। मेरा माइंड चेंज हो गया यार, ऐसा नहीं है, अगर जबान दी है तो फिर देना पड़ेगा। देखा है ना, वो पिंजरा उठाने आ रहा है, कुछ नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसलिए नहीं देना उसको। नहीं करो यार, वो फिर माइंड कर जाएगा कि मुझसे लिया है, फिर दूसरा कुत्ता और मुझे रॉड पहले तुम कह रहे थे नहीं देना, अब मैं कह रहा हूँ। जबान दे दी थी ना हमने, जबान नहीं दी है, तो मेरे पास ही है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।